संजय राउत की ईडी की रिमांड बढ़ गई है। 8 अगस्त तक संजय राउत की कस्टडी बढ़ी है। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत की कस्टडी 4 तारीख से बढ़ाकर और 4 दिन की कस्टडी ईडी को दे दी है। पत्रा चावल मामले में फंसे संजय राउत और कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी यहां पर एविडेंस दिख रहा है संजय राउत के खिलाफ कि उन्होंने प्रवीण राउत के नाम पर कम से कम 1000 करोड़ का घोटाला किया, जिससे कि सीधा फायदा कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का संजय राउत और उनके परिवार को पहुंचा है और जिसकी ट्रेल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी है कि कैसे संजय राउत को 2010, 11, 12 में इससे लाभ हुआ। आरोप ये भी है कि उनके साथी और उन्हीं के करीबी प्रवीण राउत ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से कम हर महीने 2 लाख रुपए भी जमा किए। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी है, यानी कि 4 दिन की और कस्टडी दी है। बताया जा रहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कम से कम 10 दिन की रिमांड चाहती थी। पहले तो कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि सारे आधार, सारे तथ्य कम से कम पब्लिक डोमेन में है तो इनको 8 दिन की कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, तो 4 अगस्त तक इनकी कस्टडी दी गई थी। लेकिन उसके बाद कई जगह रेड्स और सर्चेस के बाद कई सारे नए तथ्य मिले हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जिनकी पहले उन्हें जानकारी नहीं थी। ऐसे कई सारे और भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि जो क्या अवैध रूप से इसे संजय राउत ने क्लेम किया है, इन्हें खरीदा है, क्या लॉन्ड्रिंग की है, पैसा देश से बाहर निकाला है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की है या पैसे को देश से बाहर भेजने की कोशिश की है, हवाला और ऑपरेटर से क्या इनका संबंध है, क्या किहीम अलीबाग में जो जमीन खरीदी गई वो भी इसी पैसे से खरीदी गई, इस पर अब प्रश्न उठे हैं।